ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ मेटल ब्लॉक ऑफ हीट कैपेसिटी 80 placed in a room at 20 degrees Celsius is heated electrically. The heater is switched off when the temperature reaches 30 degrees Celsius. The temperature of the block rises at a rate of 2 degrees Celsius just after the heater is switched on and falls at a rate of zero point 0.2 just after the heater is switched off. Assume Newton's law of cooling to hold. Find the power of the heater. तो आप देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए जो हीट कैपेसिटी है दैट इज़ 80 जूल पर कूलम, एंड हमने इस ब्लॉक को रूम पे रखा है, एंड जो रूम टेम्परेचर है लेट्स से टी नॉट, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक हीटर है एंड इस हीटर के थ्रू हम इस ब्लॉक को हीट सप्लाई करते हैं। सो लेट्स से टी इज़ इक्वल टू 0 पे हम क्या करते हैं, हीटर को ऑन करते हैं। जस्ट आफ्टर हीटर इज ऑन, सो जैसे ही आपने हीटर को ऑन किया उसके पहले जो ब्लॉक था वो रूम टेम्परेचर पे था। इट मीन्स ये जो ब्लॉक है कोई भी नेट हीट लॉस नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जैसे ही आपने हीटर ऑन किया टी इज इक्वल टू 0 पे, जो ब्लॉक है उसका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री पर सेकेंड इस रेट से इंक्रीज होने लगा। डी टी बाई डी टी दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। वट इज दिस? दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक। सो हमें बताना है पावर ऑफ द हीटर, मीन्स डी क्यू बाई डी टी, मीन्स ये जो हीटर है किस रेट से इस ब्लॉक को एनर्जी सप्लाई करेगा, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। ना ये जो डी क्यू है इसको आप एम एस डी टी लिख सकते हो, ये हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है। डी क्यू को हम एम एस डी टी लिख सकते हैं। वट इज एम? दैट इज मास ऑफ द ब्लॉक, एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डी टी दैट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक बिकॉज ऑफ डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इन टाइम डी टी, स्मॉल टाइम स्मॉल इंटरवल, दैट इज डी टी टाइम। नाउ ये जो m इंटू एस है दैट इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये कैपिटल एस हो जाएगा। व्हाट इज कैपिटल एस? दैट इज हीट कैपेसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। एंड dt by dt, the value of heat capacity is given directly, which is 80, and a rate of increase of temperature is 2. So from here you will get 160 joule per second, or you can say 160 watt. That is the answer for part A of the question. अब part B देखते हैं। Find the power radiated by the block just after the heater is switched off. So आप देखो, जैसे ही हमने हीटर को स्विच ऑफ किया, जस्ट आफ्टर हीटर इज ऑफ, जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक है दैट इज गिवन 0.2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। जो ब्लॉक है उसका जो टेम्परेचर था वो कितना था? टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक लेट्स से टीबी दैट वाज 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आपने हीटर को ऑफ किया एंड जो टेम्परेचर है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड इस रेट से डिक्रीज होने लगा। सो हमें बताना है पावर ऑफ द ब्लॉक, पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक, मीन्स ये जो ब्लॉक है ये हीट लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो किस रेट से हीट को लूज कर रहा है, दैट विल बी द पावर, दैट विल बी डी क्यू बाई डी टी। अगेन डी क्यू को आप कैपिटल एस इंटू डी टी लिख सकते हो, और ये डी टी। नाउ द वैल्यू ऑफ एस इज अगेन 80, एंड rate of decrease of temperature of the block is 0.2. From here you will get 16 watt, right? That is the answer for part B of the question. पार्ट सी चेक करते हैं। फाइंड द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज 25 डिग्री सेल्सियस। देखो ये काफ़ी सिंपल है। अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, देन इसके लिए बेसिकली आप दो इक्वेशन लिख सकते हो। एक तो सिंपल इक्वेशन है, जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, मीन्स टी बी माइनस टी नॉट, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस। टी बी इज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक एंड टी नॉट इज द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज के, एंड नेगेटिव साइन आता है बिकॉज जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। ये आपकी सिंपल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से आप एक और इक्वेशन लिख सकते हो, दैट इज डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट। वट इज दिस? डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ लूज ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाय द बॉडी, मीन्स जो बॉडी है वो किस रेट से रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, और यू कैन से किस रेट से जो बॉडी है वो हीट को लूज करेगा, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस रूम टेम्परेचर,
एंड यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा दैट विल बी लैम्डा, एंड एक नेगेटिव साइन भी आप पुट कर सकते हो बिकॉज जो बॉडी है वो हीट को लूज कर रहा है, राइट। ये जो दो इक्वेशंस है ये बेसिकली इंटर कन्वर्टेबल है। हमने लास्ट क्वेश्चन में ये डिटेल में डिस्कस किया है कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से डेराइव की जा सकती हैं। Here the relation between the proportionality constant that is lambda and k, इन दोनों में क्या रिलेशन है? The lambda was capital S into k. Here capital S is the heat capacity, right? Capital S that is small s into m, heat capacity that is specific heat capacity into mass. So anyway, आप देखो ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है अगर हम इसकी बात करते हैं डी क्यू बाई डी टी किस रेट से जो बॉडी है वो हीट लूज करेगा, अगर मैं उसका मॉड की बात करूं दैट विल बी लैम्डा इनटू टेम्परेचर डिफरेंस विच इज टी बी माइनस टी नॉट। मैंने यहाँ पे मॉड ले लिया बिकॉज नेगेटिव साइन आपको जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है वो बॉडी से एटमॉस्फेयर की तरफ है, राइट। नाउ अब देखो जैसे ही हमने इस हीटर को ऑफ किया था, जस्ट आफ्टर हीटर is off, what was the value of dq by dt? That was 16। जो बॉडी है वो 16 जूल पर सेकेंड इस रेट से हीट को लूज कर रहा था रेडिएशन के फॉर्म में, जो कि हमने पार्ट बी में डिस्कस किया। दैट इज इक्वल टू लैम्डा। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वॉज 30। जैसे ही आपने हीटर को ऑफ किया था तब व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, means temperature of the block, that was 30 and room temperature is 20. From here you will get the value of lambda which is 1.6. Now हमें क्या बताना है, what will be the value of dq by dt? dq by dt की वैल्यू कितनी होगी when the temperature of the block is 25 degree Celsius? Now you can easily find this dq by dt that is equal to like mod, हमें पता है डायरेक्शन जो है हीट फ्लो का वो बॉडी से एटमॉस्फेयर की तरफ है, राइट। दैट विल बी लैम्डा इंटू टी बी माइनस टी नॉट। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 1.6, टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज 25 माइनस रूम टेम्परेचर इज 20। if you simplify this you will get 8 joule per second or you can say 8 watt. That is the answer for part C of this question. Part D, assuming that power radiated at 25 degree Celsius। अब देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो पावर रेडिएट हो रहा है बाय द ब्लॉक वो कितना है, 8 वॉट है ना। रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू इन द हीटिंग प्रोसेस। तो हीटिंग प्रोसेस में 8 वॉट ये हमें एवरेज वैल्यू लेना है पावर रेडिएशन की। फाइंड द टाइम फॉर विच द हीटर वाज केप्ट ऑन। तो देखो काफी सिंपल है। लेट्स से हमने टी टाइम के लिए हीटर को ऑन किया था, सो टोटल हीट सप्लाइड by heater to block, that will be simply power into time. Power of the heater is 160 into t, means अब देखो जो हीटर है वो किस रेट से ब्लॉक को हीट सप्लाई कर रहा है, 160 जूल पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड में 160 जूल हीट सप्लाई करेगा। सो टी टाइम में कितनी हीट सप्लाई करेगा, 160 into t, that is power into time, that is the total energy supplied by the heater to the block, right. Total heat lost by block in heating process in form of radiation, that will be average power into time। हमें एवरेज पावर कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज अब देखो जो रेडिएशन एनर्जी है लाइक किस रेट से जो बॉडी है वो हीट को लूज कर रहा है वो वेरिएबल होगा यहाँ पे, है ना, बिकॉज वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा है एंड वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 20 to 30 ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। दैट्स वाई हमें एवरेज पावर लेना है एंड एवरेज पावर दैट विल बी 8, दैट इज द पावर करस्पॉन्डिंग टू 25 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे जो पावर था वो 8 था जो कि हमने इसके प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट किया, राइट। सो 8 into t। सो इफ आई से नेट हीट absorbed by block,
टोटल कितना हीट एब्जॉर्ब किया, दैट इज हीटर ने जो सप्लाई किया दैट वाज 160 टी माइनस जितना हीट लूज हुआ रेडिएशन के फॉर्म में दैट इज 80, so it will become 152 T and increase in temperature of block that is 10 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है ब्लॉक का हीटिंग प्रोसेस के दौरान वो इंक्रीज हुआ फ्रॉम 20 to 30, सो कितना इंक्रीज हुआ 10 डिग्री सेल्सियस का। नाउ यू कैन राइट दिस रिलेशन दैट net heat absorbed that is equal to heat capacity into increase in temperature, right? जो टोटल नेट हीट ब्लॉक ने एब्जॉर्ब किया दैट इज हीट कैपेसिटी इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट क्यू नेट इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे एम इंटू एस दैट इज कैपिटल एस। दिस वैल्यू इज 152 T that is equal to heat capacity is 80 and increase in temperature is 10. From here you can find the value of time that is 800 upon 152. This value will come out approximately 5.2 seconds. So this is the answer for part D of the question. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.